वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में बजट दस्तावेज़ात और फाइनेंस बिल मुसवदे की मंजूरी दे दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुताल्लिक तजावीज़ पर गौर जारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट को बहुत मेहनत और खुलूस से तैयार किया गया है। पाकिस्तान की अजीम कौम की फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी गई। 18,500 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट 2026-27 आज पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक FBR का टैक्स हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि आवाम से पेट्रोलियम सरचार्ज के मद में 1727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान है। बजट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से 72 अरब रुपए विंडफॉल मुनाफा वापस लेने के इकदाम शामिल। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बजट मुज़ाकरात कामयाबी से तय पा गए हैं। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। नए बजट में माहाना 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपए तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स में रिलीफ मिलने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़। वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दस्तावेज़ के मुताबिक वजारतों का मजमूई तरक्याती बजट 662 अरब 48 करोड़ रुपए होगा। अरकान पार्लियामेंट की स्कीम्स के लिए 64 अरब, वजारत दिफा के मनसूबों के लिए 10 अरब 90 करोड़ रुपए और वजारत दिफाई पैदावार के लिए 97 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कॉरपोरेशन की तरक्याती बजट का हजम 312 अरब रुपए होगा। पावर डिवीज़न की बिजली मनसूबों के लिए 88 अरब रुपए, रेलवे के लिए 40 अरब रुपए और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 46 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबों और खुसूसी इलाका जात के मनसूबों के लिए 233 अरब रुपए। सूबों का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2218 अरब रुपए होगा। आइंदा बजट पर वफाक और सूबों में इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक सूबे आइंदा 3 बरस तक वफाकी अखराजात के लिए इजाफी फ़ंड्स फराहम करेंगे। बड़े सूबों का निस्बतन ज़्यादा हिस्सा वफाकी अखराजात के लिए मुख्तस होने का इम्कान। सूबों से इजाफी ग्रांट्स मिलने के बायस वफाकी बजट का हजम बढ़ गया है, जबकि दिफाई बजट तकरीबन 3,000 अरब रुपए तक पहुँचने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। कराची और हैदराबाद के लिए खुसूसी पैकेज। साबिक़ गवर्नर कामरान टिसोरी की बहाली और बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ आइनी तरमीम जल्द लाने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आइनी तरमीम के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया और फैसला हुआ कि नून लीग और MQM मिलकर पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। MQM ने ML1 मनसूबे को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने, कराची से हैदराबाद मोटरवे और कराची पोर्ट को हैदराबाद से लिंक करने का मुतालबा भी किया। तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा भी वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा गया। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। शारह दस्तूर पर सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज। मुलाजमीन की पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया। सरकारी मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने। लाठी चार्ज के बाद मुजाहिरीन ने सेक्रेटरीट चौक से आने वाले रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए। मुजाहिरीन का पेंशन इस्लाहात वापस और इडहाक अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाहों में जम करने का मुतालबा कर दिया। Senator Erdogan was great, and it's really a wonderful thing. With a lot of spirit. Pakistan was fantastic. The Prime Minister, and I call him the General. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above, and they're all very happy. The whole Middle East is happy, and long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed.
अमरीकी सदर ट्रंप का एक और यू टर्न, ईरान पर तयशुदा हमले मनसूख करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि ईरान के साथ अच्छी डील पर पहुंच चुके हैं। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब यूरोप में होगी। मुआहदे तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं। मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुताल्लिक़ ख़बरें क़यास आराइयाँ हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मुआहदे से मुताल्लिक़ दावे पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अभी तक अमरीका के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा कतर और पाकिस्तान सालसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी इक़दामात सिफारती अमल को मुतासर कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड। अमरीकी क्रूड ऑयल 2.24% सस्ता होकर $85.74 फ़ी बैरल पर आ गया। ब्रेंट ऑयल $88.24 फ़ी बैरल पर ट्रेड। कुदरती गैस की कीमतों में भी कमी देखी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने किफ़ायतशार इक़दाम ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। 10 मार्च 2026 के किफ़ायतशार इक़दाम से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में किफ़ायतशारी पॉलिसी 15 जून से ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम अमूर मामूल के मुताबिक चलाए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।